हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 था जो आपका, उसकी हम एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो प्लीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 है और मैं आपको पेज नंबर भी बता सकता हूँ 192। ठीक है, बट आपको पता है कि वो एक्सरसाइज जो है 8.3 जो पुरानी एनसीईआरटी की वो डिलीट हो चुकी है और इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बेसिक पार्ट। इसके बेसिक में हमने 3 फॉर्मूलाज किए थे जिसमें हमने बेसिकली तीनों फॉर्मूला सीखे नहीं हैं, उनको फील किया है और मैंने कुछ आपको MCQs बताने की भी कोशिश की थी कि आपको MCQ भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 1 कोसेकेंट a प्लस 1। तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल भी कुछ ऐसी थी, प्रूव दैट वाली थी। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम पता क्या होती है कि क्वेश्चन को सर स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इसको ऐसे करना है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि हमेशा, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी थोड़ा सा सजेस्ट करने की कोशिश की थी कि कोशिश करो कि एक ही पैटर्न में, जैसे यहाँ पर कॉट है और यहाँ पर कॉस है, तो या तो हम कॉट को जो है वो आपको पता है कॉट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। देखो अगर आपको, देखो मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ, अगर आपको कभी भी नेगेटिविटी आई ना कि सर हम कैसे करेंगे, आप इतनी बार याद रखना कि ये मैंने आपको 8.1 में बताया था कि जस्ट ये टी रेशियोज हैं, इनको याद करने का तरीका। ठीक है, और ये आपका 8.2 मतलब टेबल है और ये आपका 8.3 मतलब जिसमें फॉर्मूलाज किए हैं। तो क्या हम, तो इतनी बार याद रखना कि कभी भी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपने जो भी किया है उसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो हमें नॉलेज है, अगर हमें अच्छे से क्लियर है ना वो, तो आप यहाँ पर मार नहीं खाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें बेसिकली कॉट है, ठीक है, माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन पता है, बट मुझे आपको ये बताना है किस तरह से करना है या किस तरह से आप सोचोगे। तो कॉट को मैं ना कॉस बाय साइन लिख सकता हूँ। आप सोचोगे सर कॉस बाय साइन ही क्यों लिखना है, क्योंकि 1 बाय साइन जो होता है वो क्या होता है कोसेकेंट, और मुझे अपने राइट साइड में कोसेकेंट ही चाहिए। तो पहले मैं इसी को सोच के करने, पहला स्टेप मैं इसी को सोच के करने वाला हूँ, ताकि देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप मैं यही सोच के कर रहा हूँ। वी नो, ये पेपर में आप लिखो चाहे ना लिखो, ये जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ कि कॉट जो होता है वो कॉस बाय साइन ए होता है। ठीक है, तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस। नीचे भी कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, आपको पता है कि मुझे राइट, देखो हमेशा कॉन्स्टेंटली आपको राइट हैंड साइड देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि इनका पर्टिकुलर आंसर यहीं पर, इसको भी आगे सॉल्व किया जा सकता है, बट उन्होंने बोला कि यहाँ तक करना है। तो मुझे कोसेकेंट चाहिए, मतलब मुझे 1 बाय साइन चाहिए। तो मुझे यहाँ 1 बाय साइन दिख रहा है, बट ये कॉस बीच में आ रहा है, तो मैं इस कॉस को ना बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ कॉमन। अंदर कितना आएगा, 1 बाय साइन माइनस 1 बाय साइन ए, सॉरी। ठीक है, कॉस बाहर आ गया, 1 बाय साइन ए माइनस 1। तो नीचे से भी कॉस बाहर आ सकता है, जो अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो 1 बाय साइन ए प्लस 1। अब ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया। तो वी नो बिकॉज 1 बाय साइन ए कितना होता है, कोसेकेंट ए। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे फिर, कोसेकेंट ए माइनस 1 कोसेकेंट ए प्लस 1, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड में पहुंच गए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो समझने वाली बात बस यही है, पहला स्टेप, जैसा कि आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है जब आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना तब भी आएंगे, और तब भी सेम दिक्कत होगी आपके साथ कि सर हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो देखो आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये सभी फॉर्मूलाज, टी रेशियोज,
अपना टेबल और फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि राइट हैंड साइड मुझे ये बनाना है, तो मैंने कोशिश की कि कॉट को मैं कॉस बाय साइन लिख लूँ, क्योंकि 1/sin जो कोसेकेंड होता है। अब यहाँ से कॉस कॉमन आ गया तो मेरी बात वहीं से बन गई। क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत जल्दी हो गया। आई होप ये आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है इसको लेके या किसी भी और एग्जाम्पल को लेके आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।